ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदगुरु के 22/12/2022 डेट भी 22/22 है। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है। मेरी वृत्ति देखने से, कुछ देखते हैं तो खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप की याद करनी है। इसमें आंखें बंद करने की कोई बात नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान न हो। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति कहाँ खराब तो नहीं हो रही है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगा रहे। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ कारणे दिल यारणे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो लेकिन बाप को याद करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, बाबा एग्जाम्पल देते हैं, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाबा की सर्विस में हो। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबेडेंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में बिजी हैं। हम बाबा को बोल रहे हैं, बाबा हम आपकी सेवा में बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन भी दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते, माना कंटिन्यू जिसको बाबा कहते हैं। तो कोई कहते हैं, बाबा हम 12 घंटा याद करते हैं। देखो ऐसे भी बाबा के लाल है जो कहते हैं, बाबा हम आपको पूरे दिन में 24 घंटे में से 12 घंटा याद करते हैं। परंतु नहीं, बाबा कहते नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धियोग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे ना। राम भी जगत जीत थे ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। आज आँखों के ऊपर अटेंशन रखना है कि कहीं हमारी बुद्धि चलायमान तो नहीं हो रही है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही शिव बाबा का, हो बाबा का तो हो ही, लेकिन याद तो करना चाहिए। कई बच्चे कहते याद करने की मुझे क्या दरकार है, मैं तो बाबा का ही हूँ। परंतु नहीं, खास याद करना है। इसलिए तो हमने साखली पद्धति से क्या करना है, हमें योग करना है। घंटों घंटा सेंटर पर भी 8 घंटे या 4 घंटा तो कम से कम 2 घंटा तो आप कर ही सकते हो। तो बाबा कहते खास याद करना है, ये नोट रखना है सारे दिन में हमने कितना समय प्यारे बाबा को याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं, हमने सारा दिन यह किया, जिसको आत्मचरित्र भी कहते हैं। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे, अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखे। बुराई लिखे तो उनको देख करके बुराई ही सिखाएंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे तुमको चार्ट जरूर रखना है याद का। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते हैं। उन्होंने यह पता नहीं बाबा ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई अक्षर भी है, मन, मना,
भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है, कोई याद कर ही नहीं सकते हैं। इतना बुद्धि पर व्यर्थ का बोझ है कि याद ही नहीं कर सकते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं जानते। बाबा समझाते, मुझ बाप को याद करो, यह मेरी देह नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके, निराकार बाप ही कहते, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे मना, देह तो लेके नहीं आए थे, यहाँ ही देह लिया है हमने। उन्होंने फिर नागा समझ लिया है, भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। जो ऐसे नागा साधु भी होते हैं तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में उठाया है, अशरीर बनने का तात्पर्य। बाबा ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह ही समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में हम देवताएं सभी आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं सतयुग में। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। देखो, सन्यासी तो ये सिखला नहीं सकते, वह काल को जीत नहीं सकते, तो बच्चों काल पर जीत पाते हो। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी जो है वो फिर सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ नहीं सकते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। देखो, जिस देश में भगवान आते हैं उस देश की भी महिमा महान है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होती है। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते, शिव जयंती यहाँ नहीं मनाते। देखो, इसलिए बाबा यहाँ कुछ करके गए हैं, तभी बहुत ही जोरदार से धूमधाम से शिव जयंती मनाते हैं। गाते भी है, हे पतित पावन निराकार बाप को याद करते हैं। भारतवासी ही बाबा कहते गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल ही राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर है, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते, नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से ही गिरते आए हैं। सतयुग और त्रेता युग तो ठीक था, लेकिन बाबा कहते हैं कि द्वापर युग से गिरते आए, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को ही याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है, भारत में। उनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक शिव बाबा, बोलो दूसरा न कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते ही नहीं है, तो फूल चढ़ाने की बात ही नहीं है। सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं, बहुत सुंदर फूल आए हैं आज भी। गुरुवार है तो बाबा कहते शिव के मंदिर भी जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब बहुत प्यार से पूछते रहते हैं, परंतु ये पता ही नहीं हम इनको क्यों पूछते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते। शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। भारत सबसे ऊंच है, भगवान भी सबसे ऊंच है, तो उनकी संतान हम भी ऊंच ही हैं। तुम सब खुश होते हो, अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम अपनी मन मत पर या पर मत पर या शास्त्रों की मत पर हम सतयुग की स्थापना नहीं कर रहे हैं, हम श्रीमत पर कर रहे हैं। हम खुदाई खिदमतगार हैं। देखो आज के टाइटल हमारे क्या क्या आते हैं मुरली में। हम कौन हैं? खुदाई खिदमतगार हैं, सैल्वेशन आर्मी हैं। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। देखो ये नशा रहना चाहिए।
गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ ना, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं दुनिया में। बाबा कहते रावण का राज्य होने के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं, वहाँ दुख की कोई भी बात नहीं। यहाँ तो कितने न व्रत नेम आदि रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते सन शोज फादर, फादर शोज सन। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से कोई भी वर्षा नहीं ले सके आज तक। भक्ति क्या क्या किया हमने भाई? भक्ति, फिर उपवास भी किया, और तप दान करते करते माथा टेकते आए। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता तो बताता है ना। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते नहीं, कोई को रास्ते का ही मालूम नहीं। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर लेके जाएंगे, सबके शरीर यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कलब कलब की बात। हम भी व्यापारी है, हमें भी फायदा नुकसान जो भी है वो निकालना चाहिए। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है। फायदा हमें कितने जन्मों के लिए करना है? 21 जन्मों के लिए। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के ही पुरुषार्थ पर होती है संगम युग के। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हैं फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है जमुना के कंटे पर महल थे, दहली परिस्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर में लिखा है ऐसा। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता, वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम सब हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते गंगा के कंटे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशीवास करते हैं। हाँ, वानप्रस्थ में 60 के बाद 60 वही आयुष्मान के बाद हाँ क्या करते हैं, गंगा किनारे जाकर बैठ जाते हैं कि भाई हमें यहाँ मुक्ति मिल जाए। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात है और भक्ति मार्ग में क्या बात है। हाँ, अभी तुम बलि चढ़ते हो। अच्छा, कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर के बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो, यह सब कुछ ईश्वर का है। हाँ, हम क्या करते, मन बुद्धि से भगवान के ऊपर बलि चढ़ते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। समझा ना? जो ईश्वर का है वो हम बच्चों का भी है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़ेगा। शिव बाबा को तो मकान आदि नहीं बनाना है, वो तो दाता है। इसके लिए मकान बनाया है भाई। और भी बन रहे हैं हर जगह पे, बच्चों के लिए बन रहे हैं। यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं, या लेते हैं भाई? क्या लेते हैं बाबा हमसे? हाँ, देते हैं बाबा हमें।
और देने के लिए है भी क्या हमारे पास। बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। सब ये धारणा की पॉइंट्स हैं हमारी। ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर के क्या करूँगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं, ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही यहाँ मिलती है। इस कॉलेज में हेल्थ भी मिलती है और वेल्थ भी मिलती है। एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ इनकम। हम जितना एजुकेशन लेते जाएंगे उतनी इनकम हमारी होती जाएगी। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना ही वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ करना है लेकिन पूरा करना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो अधूरा करके छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। पूरा करने से क्या होता है, हाँ वैसे भी दिल को राहत मिल जाती है कि भाई सेटिस्फैक्शन होता है हमने पूरा किया। बाबा कहते हैं हमें पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर एंड मदर, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, कहते हैं ना। वह पिता आकर के इनमें प्रवेश करते ब्रह्मा बाबा में, इनसे अडॉप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ, हे बच्चे तुम हमारे हो। है या नहीं? हाँ, या कभी कभी है, या सदाकाल के लिए है? सदाकाल के लिए है बाबा के। हम तुमको मैंने अडॉप्ट किया है, फिर माताओं की संभाल करने के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, या हो अभी तक? हाँ? बाबा कहते हैं तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर के संभालो, मालिक होकर के नहीं। मालिक कौन बैठा है भाई? हमारा बाबा है। गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते यह क्या करेंगे? इनके पास जो कुछ था तो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है, जो भी है सो हम बच्चों के लिए है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं, ऐसे नहीं। यह मकान शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। बाबा कह रहे हैं ये सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, कोई एक इसका मालिक नहीं है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके, यह ब्राह्मण बच्चों का है। जो घर है, सेंटर है, मधुबन है, ये सब बच्चों का है, सब इसके मालिक है। वाह, आज बाबा हाँ नशा चढ़ा रहे। कितने सेंटर्स है देखो, सारे सेंटर्स के हम बच्चे मालिक हैं। इतने सेंटर्स कहाँ कभी देखे आपने? एक दो घर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मकान होंगे आपके इस जन्म में, लेकिन हमारे कितने सेंटर्स हैं? हजारों सेंटर्स। और उसके हम कौन है? मालिक है ना। जहाँ मालिक होता है वो अपनापन होता है, अपनेपन से वो सेवा करता रहता है। सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर के रहते हैं। कोई की ये प्रॉपर्टी नहीं, लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। फिर बाबा बोल रहे हैं ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप बच्चों के लिए हैं। तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के और तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे कि यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा निष्काम सेवाधारी हूँ, मेरी कोई कामना नहीं आपसे। मनुष्य निष्कामी हो ही नहीं सकता है, पर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं जो अच्छा करेगा उसका फल भी उसको मिल जाएगा, जो बुरा करेगा उसका भी फल मिल जाएगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ, जो करेगा वो उसको उनका फल जरूर मिलेगा। ये अंडरलाइन करनी है बात। जो सेवा करेगा, जो योग करेगा, उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति मार्ग में, भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ,
कितना गुयराज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी ही मुरली चलाएगा, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते, कैसे आकर पढ़ाते ये तुम बच्चे ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है। कोई कोई बच्चे डरते हैं, नए नए बच्चे। बाबा कहते डरने की कोई बात नहीं। हाँ, क्यों नहीं आते तो कोई कोई बोल देते नहीं हमें वहाँ जाके सब कुछ देना पड़ेगा। अरे क्या है आपके पास जो दोगे आप? जो बाबा कहते हैं 5 आपके खोटे सिक्के हैं आपके पास, वो दे दो। कौन से 5 खोटे सिक्के हैं? विकार है ना, नशा है, कोई व्यसन होगा तो वो दान करो। सब बाप के बच्चे हैं, जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर के बैठ जाना है सेंटर पर। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर के इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। देखो भाई, सारे के सारे ब्राह्मण परिवार का एक गांव यदि हम बनाएं गांव नहीं, वो बाबा तो कहते दिल्ली ही बन जाएगी, इतना बड़ा शहर हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा गोल्डन एजर बन जाएगी, सभी घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। जाते जाते मम्मा बाबा के मुआफिक इज्जत से पास होकर के घर जाना है हमें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह पापा वाह, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान है संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे भाई तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। तब बाबा कहते माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। आज का स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी है। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। तो ऐसे संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सद्गुरुवार है, सद्गुरु की बहुत 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 आप सभी को बधाई है। हैव अ गुड डे। ओम शांति।